कल जो है वो अपन ने नाउन के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन से नाउन आपके कलेक्टिव कैटेगरी के होते हैं और कहाँ कहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे भी पढ़े थे कि जो पर्टिकुलर आपका उनका किसी न किसी नाउन के लिए एक नाम दिया हुआ होता है, किसी न किसी ग्रुप का जो है वो नाम दिया हुआ होता है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के अंदर आपके यूज़ होते हैं। आज मैं कुछ एडिशनल क्लासेज अपन वोकेब का लेके चलेंगे। वोकेब जो है वो अपन, क्योंकि वोकेब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपना ग्रामेटिकल पार्ट है। तो सबसे पहले देखना कि जब अपन वोकेब के लिए बात करते हैं तो वोकेब के लिए अपन जो शब्दों को स्टार्ट करेंगे, जैसे वर्ड्स को अपन स्टार्ट करेंगे तो अपन प्रीफिक्स या सफिक्स के जरिए करते हैं। देखना कि वोकेब को अपन प्रीफिक्स और सफिक्स के जरिए कितना इजीली सीख सकते हैं और कैसे वो चीज़ें जो होंगी वो आपके काम करते हैं। कहने का मतलब, जब भी मैं आपका कहीं पे, जैसे अपन ज़्यादातर बात करते हैं तो अपना लैंग्वेज जो है वो आपका मैक्सिमम ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है, ऐसा ही कुछ होता है। तो कहने का मतलब, मैं यदि आपका लेता हूँ कोई ना कोई रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड को यदि अपन लेते हैं तो कुछ तो रूट वर्ड से पहले आपके कुछ शब्द जुड़ते हैं जिनको अपन कहते हैं उपसर्ग, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपका रूट वर्ड के बाद में जुड़ते हैं, उनको आपका कहा जाता है प्रत्यय। तो कहने का मतलब, यहाँ से जब अपन रूट वर्ड की बात करते हैं तो रूट वर्ड के साथ में दो चीज़ें जोड़ी जाती हैं। दो चीज़ें जोड़ने का मतलब कि एक तो आपके प्रीफिक्स होते हैं जिन्हें आपका लैंग्वेज के अंदर उपसर्ग कहा जाता है, और कुछ आपके रूट वर्ड के एंड में जुड़ते हैं उनको आपका लैंग्वेज के अंदर सफिक्स कहा जाता है। कहने का मतलब, यदि मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो इनको तो आपका उपसर्ग कहा जाता है, यदि मैं सफिक्स की बात करता हूं तो इनको आपका लैंग्वेज के अंदर प्रत्यय की कैटेगरी में रखा जाता है। कहने का मतलब, यदि आपका कोई ना कोई रूट वर्ड लिया हुआ है और उसके साथ में मुझे कोई प्रीफिक्स जोड़ना है तो वो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस हिसाब का रहता है कि प्रीफिक्स होगा, ठीक है, उसके साथ में आपका कोई ना कोई रूट वर्ड जो होगा वो जोड़ा हुआ होगा, ठीक है। इन रूट वर्ड का स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है भाई। जैसे अपन इनको इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी कि उनका और किसी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर कुछ और ही रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आते ही इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाता है। यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रीफिक्स आपका रूट वर्ड से पहले जुड़ता है। दूसरी जो बात आती है उसके अंदर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका रूट वर्ड आप ले रहे हैं, रूट वर्ड जहाँ कहीं भी लिया हुआ है तो जो आपका सफिक्स होगा वो उस रूट वर्ड के बाद में जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो रखा जाएगा वो आपका कौन होगा, सफिक्स होगा, और रूट वर्ड से पहले जो जुड़ता है वो आपका सिंपली क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो ये दो चीज़ें अपन ने सीख ली हैं यहाँ से कि सफिक्स जो होगा वो तो आपका रूट वर्ड के बाद में जुड़ेगा और प्रीफिक्स जो होगा वो रूट वर्ड से पहले जुड़ता है। अब रूट वर्ड जो है वो काफ़ी सारे आते हैं, बहुत सारे रूट वर्ड्स अपने लैंग्वेज के अंदर यूज़ करता है, और एसएससी की खास चीज़ होती है कि एसएससी शब्दों को रिपीट करता है भाई। नई वोकेबुलरी जो है वो बहुत कम आती है, शब्दों का रिपीटिशन जो होगा वो किया जाता है। यहाँ से आज अपन स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे अपने शब्द जो हैं वो वेरी करते हैं, कैसे प्रीफिक्स जोड़ते हैं, कैसे उनके साथ में सफिक्स जोड़ते हैं। चलिए देखिए, कुछ शब्दों को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास बहुत ही अच्छा और प्यारा सा शब्द आता है, वो आपका आता है फिडे, ये वाला, या फिर FID। ध्यान रखिएगा, दो मेरे पास आते हैं रूट वर्ड के तौर पे, या तो आता है आपका फिडे या फिर आता है आपका फिड, ये वाला। अब जब मैं इन दोनों शब्दों का यूज करता हूं, फिडे या फिर फिड का, ये मुझे आपका अर्थ देते हैं किसी ना किसी के ऊपर बिलीव करने के लिए। फिडे और फिड की जब मैं बात करता हूं तो किसी ना किसी के ऊपर बिलीव करने के लिए, या फिर सिंपली ये शब्द आपको बिलीव का मीन देते हैं, यानी कि भरोसे का, यानी कि विश्वास का। तो फिडे या फिड कहीं पे जुड़ते हैं तो ध्यान रखना कि फिडे या फिड आपको अर्थ देंगे बिलीव करने के लिए या फिर आपका भरोसा या विश्वास के लिए। अब इससे जुड़े हुए, फिडे से जुड़े हुए अपन कुछ शब्द देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द जो है वो आपका एसएससी ने पूछा था, फिडेलिटी। सबसे पहला शब्द जो है वो आपका पूछा गया था फिडेलिटी, ठीक है। फिडेलिटी की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले सेंटेंस का कैटेगरी देखते हैं। ITY जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो शब्द होगा वो आपका जाएगा नाउन की कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा, नाउन की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं तो एक्चुअल जो रूट वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो आपका क्या जुड़ा हुआ है, फिडे जुड़ा हुआ है। और फिडे का मतलब जो है वो किसी के ऊपर बिलीव करना, या फिर सिंपली आप बिलीव के लिए शब्द जो है वो क्या यूज कर सकते हैं, फिडे का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिडेलिटी की यदि बात करता हूँ तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, फिडे को और आपका ITY जो होगा वो एज ए सफिक्स के तौर पे जुड़ रहा है। तो यहाँ से मेरे पास दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो मेरे पास जो वर्ड निकल के आता है फिडेल,
और एक मेरे साथ इसके साथ में आपका वर्ड जो है वो जुड़ा हुआ है ITY, ठीक है। अब फिडेल की अपन बात करते हैं, तो फिडेल एक ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं, यानी कि जो आपका विश्वास पात्र होता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं फिडेल का। फिडेल को मैंने आपका जोड़ा ITY के साथ में, तो मुझे फिडेलिटी जो आपका अर्थ देता है, यानी कि ये वाला, ये मुझे अर्थ देगा फेथफुलनेस का, ठीक है। फेथफुलनेस क्या होती है, यानी कि इसको आप एक ऐसी प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा आपका इमोशन होता है जिसके अंदर कोई जो इंसान है वो विश्वास पात्र होता है, यानी कि वो जो है वो आपका फेथफुल होता है, वो आपका राजदार होता है। तो फिडेलिटी जो है वो आपका बिलीव करने से संबंधित होगा। फिडेलिटी जो होगा वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, फेथफुलनेस को। अब दूसरे शब्द में आ जाइए, दूसरा शब्द मैं यहां से लेता हूं, तो मैं एक काम करता हूं कि यही फिडेलिटी जो है वो इसके साथ में मैं आपका प्रीफिक्स जोड़ रहा हूं, तो प्रीफिक्स जोड़ते ही ये वाला शब्द जो है वो आपका बन जाएगा इनफिडेलिटी, ठीक है। इनफिडेलिटी आपका बन जाता है। इनफिडेलिटी की यदि मैं बात करता हूं तो यहां से देखना अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले मैं इनको लेके जाता हूं, तो इन जो होगा वो आपका प्रीफिक्स तो जुड़ता है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का होता है, नेगेटिव कैटेगरी का। फिडे की मैं यदि बात करता हूं तो विश्वास करने से संबंधित होता है, तो कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी व्यक्ति जो है उसके ऊपर यदि आप बिलीव करते हैं तो उसके लिए आप सिंपली शब्द क्या यूज कर सकते हैं, फिडे का। ITY जुड़ गया, नाउन हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये वाला जो होगा वो आपका नाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। इनफिडेलिटी जो होगा वो किसी के साथ विश्वासघात यदि आप कर रहे हो, तो वो विश्वासघात जो होगा वो उस बंदे के साथ आप इनफिडेलिटी कर रहे हो। कहने का मतलब यदि मैं बात करूं तो ये वाला जो आपका स्टेट होगा वो एक टाइप का आपका ट्रेचरी होगा। ट्रेचरी को भी जो है वो आपका विश्वासघात कहा जाता है। एक आपका साथ में शब्द जो है वो आता है डिसलॉयल्टी, ठीक है। डिसलॉयल्टी का मतलब भी आपका क्या होता है, विश्वासघात, क्योंकि फिडेलिटी का ठीक उल्टा बना है, मैंने इन जोड़ दिया है, ठीक है। तो ट्रेचरी हो गया, फिर आपका क्या हो गया, डिसलॉयल्टी हो गया। ये आपका सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इनफिडेलिटी को। इनफिडेलिटी का मतलब हो जाएगा विश्वासघात। दोनों के अंदर यदि आप रूट वर्ड देख पा रहे हैं तो फिडे या फिड जो रूट वर्ड है वो आपका जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और कौन से वर्ड आते हैं। एक देखिएगा, तीसरा मेरे पास एक बहुत ही अच्छा शब्द जो है वो आपके लिए लिख रहा हूं। एक तो आपका शब्द जो है वो आपका आता है ये वाला कॉन्फिडेंट, ठीक है, और एक आपका शब्द जो है वो आता है आपका कॉन्फिडेंट, ये वाला। ये दो शब्द मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एक तो आपका होता है कॉन्फिडेंट और एक शब्द जो है वो आपका आता है कॉन्फिडेंट। अब जब मैं इन दोनों शब्दों को अलग अलग लिखता हूं तो सबसे पहले तो कैटेगरी का ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो है वो आपका जाता है एडजेक्टिव की कैटेगरी में, ठीक है। और इसकी जब मैं बात करता हूं तो ये वाला मेरे पास आता है किसकी कैटेगरी में, नाउन की कैटेगरी में। पहली बात तो ये, ठीक है। कॉन्फिडेंट कौन होगा, जिसको खुद में यकीन हो या जिसको खुद में भरोसा हो, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि ये जो बंदा होगा वो सेल्फ अश्योर्ड होता है। और कोई भी इंसान मेरे भाई सेल्फ अश्योर्ड कब होगा, यानी कि खुद के प्रति आश्वस्त कब होगा, जब उसको खुद में भरोसा होगा। वही तो चीज है। यहां पे देखना, ये दिख गया क्या आपको, फिडे जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब बिलीव के साथ में जाएगा। और इसके लिए मैं आपको दूसरा शब्द जो आप देख रहे हैं प्रीफिक्स के तौर पे, एक आपका जो शब्द है वो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, और कौन यदि प्रीफिक्स के तौर पे जुड़ जाता है तो ये आपको अर्थ जो देता है वो देता है किसका, टुगेदर, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि आप हैं और आप अपने बिलीफ के साथ हैं, बिलीफ के टुगेदर हैं, तो आप जो है वो कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी कि आप जो है वो खुद के प्रति क्या हैं, आश्वस्त हैं। तो मैं आपको क्या कह सकता हूं, सेल्फ अश्योर्ड। एक आपका शब्द आता है कॉन्फिडेंट, इसकी मैं बात करता हूं तो नाउन होगा। कहने का मतलब ये वाला जो होगा वो एक पर्सन को डिनोट करेगा, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन होगा और इस पर्सन के अंदर आपका जो है वो विश्वास रहता है, यानी कि इस पर्सन के अंदर आप बिलीव करते हो, इस पर्सन के ऊपर आपको भरोसा होता है। तो जितने भी आपके सीक्रेट्स होते हैं, जितने भी आपकी गुप्त बातें होती हैं, वो इसके साथ शेयर कर सकते हो, समझ गए। तो कहने का मतलब यहां से फिर से देख पा रहे हो, तो फिर से मेरे पास जो आपका प्रीफिक्स के तौर पे है वो आपका हो गया कौन, ये हो गया। इसका मतलब आपका क्या होता है, टुगेदर। आगे आप चलते हैं तो मैं फिर से आपको शब्द देना चाहता हूं फिडे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, FID
बिलीव से या विश्वास से। तो कॉन्फिडेंट जो होगा वो सेल्फ अश्योर्ड यानी कि जिसको खुद पे भरोसा हो, और कॉन्फिडेंट जो होगा वो एक ऐसा पर्सन होगा जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो या जिसके ऊपर आपको क्या होता है, भरोसा होता है। तो यानी कि मैं कहना चाहूं तो कॉन्फिडेंट का यदि मैं कोई दूसरा मतलब निकालूं तो ये वाला जो बंदा होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉयल हो जाएगा। यानी कि ये जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, वफादार होगा। तो कोई भी इंसान जिसके ऊपर आप बिलीव करते हैं या फिर जो आपका लॉयल होता है या फिर आपका जो वफादार रहता है, उसके लिए मैं आपका शब्द जो है वो क्या दे सकता हूं, कॉन्फिडेंट। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इसमें जो है वो यहाँ पे ए लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। तो दोनों चीजों के अंदर थोड़ा फर्क ध्यान रखना। ये वाला जो है वो आपका काम करेगा नाउन के तौर पे, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर आप बिलीव करते हैं, और ये वाला आपका काम करेगा किसके तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे। यानी कि कोई बंदे के लिए मैं बताना चाहता हूं कॉन्फिडेंट है यानी कि वो सेल्फ अश्योर्ड है, खुद के प्रति आश्वस्त है, इसलिए उसको कहा जाएगा कॉन्फिडेंट। और इसकी मैं बात करता हूं कॉन्फिडेंट, ये वाला जो है वो आपका होता है एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर आप भरोसा करते हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कौन से शब्द आते हैं। यहां से जो है वो अगला शब्द मैं निकाल के लेके आता हूं, बोनाफाइड। ठीक है, बोनाफाइड की अपन बात करते हैं। तो बोनाफाइड की जब अपन बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि बोनाफाइड जो होगा वो एक ऐसी चीज के बारे में बताएगा, बोनाफाइड जो होगा वो एक ऐसी चीज के बारे में बताएगा जो बिल्कुल प्योर होती है या फिर जिसको आप बिल्कुल ऑनेस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यानी कि बोनाफाइड जो होगा वो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, ईमानदार होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ना कोई बोनाफाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बंदा आपके प्रति ईमानदार है या फिर वो जो बंदा है वो आपके अंदर बिलीव करता है, तो उसको आप अपना बोनाफाइड कह सकते हैं। इसके अंदर देखना कि दो चीजें हैं, एक तो आपका प्रीफिक्स के तौर पे जो आपका जुड़ा हुआ है वो बॉर्न या फिर बेने, ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं। और इन दोनों की जब मैं बात करता हूं तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुड का सेंस। यहां से मैं यदि इसकी बात करता हूं फिडे, ये मैंने आपको बता दिया कि या तो यह आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, बिलीफ को, या फिर आपका किसी न किसी के अंदर भरोसा करने को। तो इसके लिए जो आपका शब्द आता है वो आता है फिडे। ठीक है, तो यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, बोना और फिडे को, तो बोनाफाइड बन जाता है। और कहने का मतलब, बोनाफाइड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो आपका भरोसा आपके अंदर करता है, या फिर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मतलब जो आपकी प्योरिटी है या आपकी ऑनेस्टी है उसको दिखाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपका कहा जाता है बोनाफाइड। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपका शब्द आता है कॉन्फिडेंशियल। अब इसके ऊपर बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल क्या होता है। मैंने आपको कहा कि कौन का मतलब टुगेदर, एक साथ। ठीक है, टुगेदर हो गया, एक साथ होगा। फिडे का मतलब जो है वो आप ले लेते हैं विश्वास से संबंधित, यानी कि फिडे आपको अर्थ जो देता है वो आपका सिंपली किसका देता है, बिलीफ का देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, शब्दों के अंत में जब आपका IAL सफिक्स के तौर पे जुड़ जाए तो इनको जो है वो आपका लेके चला जाता है एडजेक्टिव की कैटेगरी में। अब कॉन्फिडेंशियल जो है वो आप किनको कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल जो होगा वो एक ऐसी चीज होती है जो कि बिल्कुल सीक्रेट होती है। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन जो है वो किया गया, तो उस ऑपरेशन को कोई ना कोई आपके दस्तावेज है, वो मान लीजिए किसी दूसरे के साथ आपको शेयर नहीं करने हैं, तो वो दस्तावेज जो हैं वो ऐसे दस्तावेज हैं जो आपके ऊपर फेथ करके आपको दिए जाते हैं। आपके ऊपर भरोसा होता है कि हाँ ये बंदा जो होगा वो आपका किसी के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करेगा, तो वो जो चीजें होंगी वो कॉन्फिडेंशियल हो जाती हैं। यहां से मैं इसके लिए एक वर्ड आपको देता हूं कि जो आपका होता है क्या, सिंपली सीक्रेट होता है। ठीक है, अब यहां से देखना कि एक वर्ड और आता है, दो तीन वर्ड्स और हैं इनके साथ में जुड़े हुए, उनको थोड़ा ध्यान रख लेना। एक तो आपका आता है क्लासिफाइड, ठीक है, एक आपका आता है कॉवर्ट, ठीक है, और एक आपका मैंने आपको शब्द बता दिया है सीक्रेट। क्लासिफाइड की बात करें ये वाला इसके ऊपर बात करते हैं तो ये ऑफिशियली होता है। ऑफिशियली होने का मतलब सीक्रेट तो होगा लेकिन वो जो काम किया जाएगा वो बिल्कुल क्या होगा, क्लासिफाइड, यानी कि उसको ऑफिशियली जो होगा वो परमिशन मिलेगा। तो वो जो आइडेंटिटी होगी या फिर वो जो काम किया जाने वाला है वो बिल्कुल आपका गुप्त हो जाएगा, या उसी को अपन क्या कह सकते हैं, क्लासिफाइड। तो इसके लिए मैं आपको एक
शब्द देता हूं वो आपका क्या आ जाएगा, गुप्त। समझ गए। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कॉवर्ट। कॉवर्ट की जब मैं बात करता हूं तो जितने भी आपके मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, कहने का मतलब जितने भी आपके सैन्य अभियान होंगे वो सारे के सारे आपके कॉवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कहने का मतलब थोड़े दिनों पहले उरी के अंदर जो अटैक हुआ था, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं उरी के अंदर जो अटैक हुआ था वो बिल्कुल आपका गुप्त था, किसी को पता नहीं था। तो कहने का मतलब वो जो अटैक होगा वो एक टाइप का आपका किस टाइप का अटैक हो जाता है, उसको मैं कह सकता हूं कि वो किस टाइप का अटैक हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉवर्ट कैटेगरी का अटैक। समझ में आ गई बात। तो क्लासिफाइड आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा मिशन होता है जो आपका ऑफिशियली डन यानी कि ऑफिशियली किया जाता है। सीक्रेट आपका ऐसी चीज के लिए कहते हैं आप जो बिल्कुल गुप्त होती है। क्लासिफाइड ऐसी चीज के लिए होता है जो ऑफिशियली डन किया जाएगा लेकिन गुप्त होता है। कोवर्ट जो है वो जितने भी आपके मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट की मर्जी से होते हैं, तो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आपका यूज किया जाता है कोवर्ट शब्द का। एक और शब्द का ध्यान रख लेना, वो आपका होता है क्लैंडस्टीन। ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, और इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो शब्द है वो भी आपको अर्थ जो देता है वो देता है किसका, गुप्त का, या चोरी छुपे कोई भी आपका काम जो है वो किया गया है। तो ध्यान रख लेना, क्लैंडस्टीन हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका क्लासिफाइड हो गया ये वाला, उसके बाद में आपका कॉवर्ट हो गया ये वाला, इसके बाद में आपका सीक्रेट हो गया ये वाला, और इसके बाद में आपका हो गया कॉन्फिडेंशियल। ये शब्द जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सीक्रेट का मतलब गुप्त हो जाएगा, क्लासिफाइड का मतलब जिसको ऑफिशियली किया तो गया है लेकिन गुप्त तरीके से किया गया है। कोवर्ट जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। क्लैंडस्टीन जो है वो भी आपका जब आप किसी गुप्त काम को कर रहे होते हैं उसके लिए यूज होता है। सीक्रेट के लिए ध्यान रख लेना कि इसकी कैटेगरी जो जाएगी वो आपका एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। क्लासिफाइड की बात करता हूं ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाता है। कोवर्ट की बात करता हूं ये भी आपका एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाता है। और क्लैंडस्टीन की बात करता हूं ये भी आपका किसकी कैटेगरी में जाता है, एडजेक्टिव की कैटेगरी में। ध्यान रख लेना कि कोवर्ट का यदि मैं आपका यूज करता हूं, कोवर्ट जो आपका वर्ड है इसको जब मैं यूज करता हूं तो इसका ठीक ऑपोजिट जो बनता है, कोवर्ट का यदि आप ठीक ऑपोजिट लेते हैं तो ठीक ऑपोजिट जो होगा वो कोवर्ट का क्या बन जाएगा, इससे जो आपका सी जुड़ा हुआ है ना कोवर्ट के अंदर, इसको हटा दीजिए, यानी कि इसका ठीक उल्टा यदि मैं लेता हूं ऑपोजिट, ठीक है, ये वाला हो जाएगा एक टाइप से आपका ओपन या रिवील्ड, जिसको रिवील कर दिया गया है। तो कोवर्ट का ठीक एंटोनिम मुझे लेना है, यानी कि कोवर्ट का ठीक एंटोनिम मैं लेना चाहता हूं तो वो सिंपली मेरे पास शब्द जो है वो आपका क्या आता है, ओवर्ट आता है। बात समझ में आ गई। तो ये जो है वो अपने कुछ शब्द थे जो आपका फिड, फिडे या फिर आपका जो बिलीव होता है या बिलीव होता है उससे जुड़े हुए होते हैं। ये आपका एक रूट वर्ड के साथ में प्रीफिक्स आपका किस हिसाब से काम करता है, सफिक्स किस हिसाब से काम करता है वो अपन ने पढ़ा है। एक बारी मैं इनको रिपीट करवा देता हूं फटाफट से, ये सारी चीजें देखना आराम से याद हो जाएंगी भाई। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि रूट वर्ड जो है वो मूल शब्द को कहा जाता है। यदि मैं रूट वर्ड से पहले किसी आइडेंटिटी को जोड़ रहा हूं तो वो तो आपका उपसर्ग, यदि मैं बाद में किसी आइडेंटिटी को जोड़ रहा हूं तो वो आपका प्रत्यय जिसको कहा जाता है सफिक्स। दूसरी बात ये आती है कि प्रीफिक्स जो होगा वो तो आपका रूट वर्ड से पहले जुड़ता है, सफिक्स आपका रूट वर्ड के बाद में जुड़ता है। कहने का मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स पता है क्या करते हैं, जो शब्द की कैटेगरी है वो चेंज कर देते हैं। प्रीफिक्स तो ज्यादातर शब्द को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के काम में आते हैं, और सफिक्स ज्यादातर जो है वो शब्दों को कैटेगरी बनाने के काम में आते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो नाउन बनेगा, कौन सा शब्द आपका एडजेक्टिव बनेगा, कौन सा शब्द एडवर्ब की कैटेगरी में जाएगा। ये जो काम करते हैं वो सफिक्स करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरे में मैंने आपको कहा कि अपन रूट वर्ड लेके चलने वाले हैं फिडे, यानी कि ये वाला, और दूसरा अपने पास जो रूट वर्ड हो गया वो आपका हो गया फिड, ये वाला। तो ये वाला फिड या फिडे जो है वो विश्वास से संबंधित होते हैं, यानी कि टू बिलीव या फिर बिलीव से संबंधित हो गए। सबसे पहले मेरे पास आती है फिडेलिटी। फिडेलिटी जो होगा वो आपका विश्वासघात जो होगा उसको कहा जाता है, नाउन होगा, ध्यान रखना। और फिडेलिटी को जब अपन यूज करते हैं तो फिडेल और ITY से फेथफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है। ऑपोजिट बना दीजिए, इन जोड़ दीजिए, इनफिडेलिटी जो होगा, सॉरी, इसको तो अपन ने यदि कोई किसी के प्रति आपकी वफादारी है, वफादारी को कहा जाता है फिडेलिटी। फिडेलिटी का ठीक उल्टा कर दीजिए, इनफिडेलिटी बन जाएगा। इसको आप ट्रेचरी कह सकते हो या डिसलॉयल्टी कह सकते हो, यानी कि विश्वासघात जो रहेगा, क्योंकि इन जो प्रीफिक्स रखता है वो आपका ज्यादातर शब्दों को नेगेटिव की कैटेगरी में लेके चला जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है कॉन्फिडेंट। जब मैं इसकी बात करता हूं, कॉन्फिडेंट अपना सेल्फ अश्योर्ड होता है, खुद के प्रति आश्वस्त, एडजेक्टिव होगा। कॉन्फिडेंट की बात करूंगा, ये नाउन होगा, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर आप बिलीव करते हो। तो कौन का ध्यान रखना, ये वाला आगे आएगा। कौन का मतलब होता है एक साथ
और कौन जो है वो चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर देता है, एक साथ जोड़ देता है। तो ध्यान रख लेना कि कॉन्फिडेंट जो रहेगा उसको मैं कह सकता हूं आपका सिंपली वो क्या होगा, लॉयल होगा। ये नाउन की कैटेगरी में, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में। आगे चलो, आगे अपन चलते हैं। तो एक मेरे पास शब्द आता है बोनाफाइड। बोनाफाइड जो होगा वो आपका ऑनेस्ट को कहा जाता है, ईमानदार जो होगा उसको कहा जाता है, या फिर एक ऐसा पर्सन होगा जो बिल्कुल गुड ट्रस्ट के अंदर होगा, आपके ऊपर बिलीव करता होगा, आप उसके साथ चीजों को जो है वो शेयर कर सकते हैं। बोनाफाइड जो होगा वो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका शब्द जो है वो यूज किया जाता है। यदि मैं एक्चुअल इसके अंदर रूट वर्ड देखता हूं तो बॉन या फिर बेने, और बेने जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है गुड को, ठीक है। फिड या फिडे बिलीव को, तो बोनाफाइड जो होगा वो ऑनेस्ट या फिर एक ऐसा बंदा जो अच्छे ट्रस्ट के अंदर हो। कॉन्फिडेंशियल, कौन का मतलब टुगेदर, फिडे का मतलब बिलीव या बिलीव। कॉन्फिडेंशियल एक ऐसी आइडेंटिटी के लिए कहते हैं जो आपके ऊपर विश्वास करके और आपको बताई जाती है। तो वो चीजें जो होंगी वो आपकी कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट हो जाएगा। क्लासिफाइड, कोई भी काम ऑफिशियली डन किया जाता है, कॉवर्ट ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। कॉवर्ट का ठीक उल्टा कर दीजिए, ओवर्ट हो जाता है। ओवर्ट जो होगा वो आपका बताता है ओपन को, या ऐसी चीज जो बिल्कुल खुली हो, आपके सामने रिवील्ड हो, उसको कहा जाता है। क्लैंडस्टीन का ध्यान रख लेना, क्लैंडस्टीन जो है वो भी आपको रिप्रेजेंट करता है कौन सा वर्ड, गुप्त को, यानी कि सीक्रेट को जो है वो आपको कौन बताता है, क्लैंडस्टीन। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है वो अपन ने पढ़ लिए हैं, आराम से यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ध्यान रखना कि यहाँ से एसएससी जो है वो आपका क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए अपना एक रूट वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल जो है वो दूसरा रूट वर्ड देखते हैं और उसके साथ में नाउन का जो टॉपिक होगा उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई।